हेलो। आज इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। पहले जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। इट इज़ फाउंड, क्या होता है ना, ये हम इसको एक कांस्टेंट की तरफ समझते हैं। इट इज़ फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ q फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ड्यूरिंग, क्या होता है, हीट जब हॉट से कोल्ड को कोल्ड फेज को जाता है तो क्या इन स्टेडी स्टेट क्या में क्या होता है, जो फ्लो होता है उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हीट हॉट से कोल्ड रीजन हो जाता है, जो इन स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो इन स्टेडी स्टेट इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। पहले जानते हैं क्यू। क्यू क्या होता है ना, प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, कि जितना ज़्यादा एरिया होगा तो छोटा एरिया होगा, क्यू इतना ज़्यादा होगा। यह बड़ा एरिया तो क्या होगा, इसका जो क्यू है वो ज़्यादा, जो हीट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो क्यू प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, अगर यहाँ पर 20 और 30 डिग्री तो क्यू कम फ्लो, जो हीट कम फ्लो करेगा। यहाँ पर 20 और 100 डिग्री है तो 120 और 30 110 है तो क्यू कम फ्लो करेगा। यहाँ पर 200, यहाँ पर 10 डिग्री है तो क्या करेगा, हीट ज़्यादा फ्लो करेगा। डिफरेंस ज़्यादा है ना तो क्या होगा ना, हीट ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर हॉट से कोल्ड रीजन का जो टेम्परेचर डिफरेंस हो ज़्यादा होता है तो क्या होता है ना, क्यू ज़्यादा फ्लो करता है। तो क्या होता है ना, क्यू प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और जितना टाइम क्यू को फ्लो, जितना टाइम लगेगा वो उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा, तो ये टाइम के साथ भी प्रोपोर्शनल हो। और जितना ज़्यादा लेंथ होगा तो क्या होगा ना, जो हीट है कम फ्लो होगा, इस एंड में कम फ्लो करेगा। जितना छोटा लेंथ है तो क्या होगा, ये हीट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। देखो यहाँ पर एक फिगर क्या है, देखो यहाँ पर एक हॉट रीजन है, यहाँ पर कोल्ड रिजर्वर है। इसका जो डिस्टेंस है एक्स है, ये हॉट से कोल्ड रीजन को हीट जा रहा है, जहाँ पर टेम्परेचर T1 बड़ा है T2 से। देख तो क्या होगा ना, हीट फ्लो करेगा फ्रॉम T1 टू T2। ओके, तो यहाँ पर ये इसको हम जब प्रोपोर्शनल इसको एक प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू प्रोपोर्शनल टू एरिया T1/T2 डिवाइड बाई एक्स। इसका हम इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं के होता है प्रोपोर्शनली कुछ कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। के का वैल्यू जितना होगा तो क्या होगा ना, हीट ज़्यादा फ्लो करेगा। ये क्या करता है ना, मटेरियल का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सिल्वर का होता है 406, कॉपर का 385, लेकिन वुड में क्या होता है ना, वुड में होता है 0.12। तो क्या होता है, हीट फ्लो कम होगा, तो इसमें क्या करेगा ना, इससे कम हीट फ्लो होगा। तो ये क्या है, वुड क्या होता है ना, यह थर्मल नॉन कंडक्टिव होता है। तो इसका हम लिख सकते हैं क्यू को, तो क्या होगा ना, क्यू क्या होता है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी होगा, नेचर ऑफ मेटल का भी प्रोपोर्शनलिटी होगा। ओके, क्यू नेचर ऑफ मेटेरियल का भी प्रोपोर्शनलिटी होगा। क्या होगा ना, क्यू नेचर ऑफ मेटेरियल का भी प्रोपोर्शनलिटी होगा। तो यहाँ पर क्यू क्या करेगा ना, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल का। हर के कम है जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और को कॉल्ड क्या होता है ना, के को हम क्या बोलते हैं ना, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है। क्या होता है ना, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या होता है ना, जब क्या होगा ना, जब हीट वुड में तो कम फ्लो होगा तो यह हमको ठंडा की गर्म नहीं लगेगा। लेकिन सिल्वर क्या होगा ना, गर्म सीजन में जो सिल्वर का दरवाज़ा है तो क्या होता है ना, वो हमको जब टच करेंगे तो हीट कंडक्टिविटी होता है। क्या होगा ना, गर्मी दिन में वो गर्म हो जाता है, सर्दी दिन में क्या होता है तो ठंडा होता है, क्यों ना इसमें हीट फ्लो करता है। तो हीट प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल होता है। ओके,
कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, इसका वैल्यू कैसे चलते हैं, चलो पता करते हैं। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। हम जानते थे कि क्या ना, Q इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई K इंटू एरिया T1 माइनस T2 टेम्परेचर ग्रेडियंट विथ टाइम। हम ये जानते थे। अब क्या होता है ना, जब क्या होगा ना, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या होता है ना, रेट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया क्या होता है ना, जो क्यों होता है, के का इक्वल कब होगा, जब क्या होता है ना, इफ ए इक्वल टू 1 होगा, जब ए इक्वल टू जो एरिया 1 होता है, यूनिट एरिया होता है, और जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है T1 बाई T2 डिवाइडेड बाई एक्स, वो कितना होगा, 1 होगा। और यूनिट टाइम क्या होगा ना, 1 होगा, तो क्या होगा ना, Q प्रोपोर्शनल टू ए होता है। इसका में से Q बाई T जो होता है हीट करंट, वो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। यूनिट एरिया पर फ्लो, रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विथ टाइम। तो यहाँ पर हम इसको हम लिख सकते हैं Q बाई T इज इक्वल टू K, जब क्या होता है ना, ये सब यूनिट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होगा ना, K इक्वल टू, हम रख सकते हैं K इक्वल टू Q बाई एक्स, ओके, ए बाई टी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका सही यूनिट हम लिख सकते हैं जूल मीटर, Q को जूल मीटर हीट का, एरिया को मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर को केल्विन, और ये क्या होगा ना, टाइम को सेकंड। ओके, इसको हम इससे लिखते हैं जे बाई सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स, ये केल्विन इनवर्स। जूल बाई सेकंड को हम लिख सकते हैं वाट, मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, और सिचुएशन यूनिट उसका क्या होगा, कैलोरी सेकेंड इनवर्स मीटर इन सेंटीमीटर इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। इसका डायमेंशन को क्या लिख सकते हैं, जूल को लिख सकते हैं M L2T माइनस 2, और मीटर का L, और L2 एरिया का, केल्विन का K, ओके, टेम्परेचर का T। तो इसको काट कर हम लिख सकते हैं M L1T/3, इसका जो K का ये कोएफिशिएंट है। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि हीट करंट क्या होता है। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स यू।